तमाम कोशिशों के बावजूद आज तक ना जाने कितने लोगों का कोई सुराग नहीं मिला है। डर लगता है कि क्या धराली भी केदारनाथ में आई त्रासदी की ओर बढ़ रहा है, जिसमें हजारों लोगों का अचानक और आज तक कुछ नहीं पता चला है। तबाही हो तो क्या करें? तबाही को हुए करीब 5 दिन से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक गहरी खुदाई करके किसी को बचाने की तस्वीर सामने आई नहीं। ये धराली का एक घर है जिसके सामने बड़ी मशीन पहुंची है। आमतौर पर यह मशीन जहां जाती है, मलबे को हटाकर जिंदगी की खुशियां बाहर निकालती है। लेकिन क्या धराली में ये तस्वीरें देश को देखने के लिए मिलेंगी? आप देखिए, इट्स नॉट अ अर्थक्वेक लाइक सिचुएशन। अर्थक्वेक में होता है कि बिल्डिंग कोलैप्स होती हैं, अंदर एयर पॉकेट्स वगैरह रहती हैं। तो वहाँ पर जो आदमी फंसा हुआ है, काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइवल के चांसेस रहते हैं। परंतु फ्लैश फ्लड या लैंडस्लाइड जो रहता है, उसमें काफ़ी स्लशी मलबा रहता है, थिक रहता है। तो यहाँ पे जीवित बचे रहने की संभावनाएं इस तरह की सिचुएशन में कम रहती हैं। मलबा बहुत ज़्यादा है, 10 से 15 फीट का मलबा है, 15-20 फीट का, तो उसमें सर्च करना थोड़ा कठिन रहता है और सर्वाइवल की चांसेस भी अपेक्षाकृत कम रहते हैं। बहुत ज़्यादा आप मलबे को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते हैं, उसके अपने एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो काफ़ी स्थितियों में, जैसे 2013 में भी था, और उसके अलावा कई आपदाएँ यहाँ हुई हैं, पिथौरागढ़ में, उत्तरकाशी में भी, जहाँ पर कि बॉडीज़ को एक्सकवेट कर पाना कई बार संभव नहीं हो पाता है। इतना ज़्यादा मलबा होता है, तो वो इश्यू रहता है। लैंडस्लाइड में या फ्लैश फ्लड में उस तरह के इश्यूज़ रहते हैं। जेसीबी वगैरह लगा के कोशिशें की जा रही हैं, परंतु कई बार होता है कि मलबे के साथ जो बॉडीज़ हैं, ह्यूमन रिमेन्स हैं, वो काफ़ी दूर तक चले जाते हैं, तो वो ऐसे में खोज पाना कई बार संभव नहीं हो पाता है। केदारनाथ धाम में आई आपदा के बाद जो पहला दल रेस्क्यू के लिए वहां पहुंचा था, उसकी अगुवाई कर्नल अजय कोचियाल कर रहे थे। उनका पुराना अनुभव धराली के बारे में स्थितियों को थोड़ा अलग बता रहा है। जो लोग इस मलबे के में दबे हैं, उनका सबसे पहला तो इवैक्यूएशन का तरीका हो गया कि जहाँ की नॉलेज है उस तरीके से लोगों को निकाला गया। लेकिन ना, ये अनफॉर्चुनेट है कि कई लोग दबे रह जाएंगे। अब जो दबे रह जाएंगे उनके लिए तो फिर प्रोसेस वही है कि धीरे धीरे करके मिट्टी को हटाया जाए, धीरे धीरे करके मलबे को हटाया जाए। ये जो अपने स्निफर डॉग्स होते हैं, इनको यूज करा जाए। और आजकल ना कुछ इक्विपमेंट आए हैं जो जैसे जमीन के नीचे अगर आदमी है और आदमी की बॉडी में कोई मेटल पार्ट है, तो ये इक्विपमेंट ना वो रेजोनेंस से उसकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब उनको धीरे धीरे करके हटाने की प्रोसेस तो करनी पड़ेगी, क्योंकि ह्यूमन एंगल है, ह्यूमन सेटिस्फैक्शन एंगल है। कहीं ना कहीं हमें वो सेरेमनीज भी करनी पड़ती हैं। जो लोग नहीं रहे, तो उसके लिए हटाना तो सबको पड़ेगा ही। बट 100% हटाना अनफॉर्चुनेटली पॉसिबल इसलिए नहीं होता, क्योंकि कई लोग तो ऐसे होंगे जो ना इस मलबे के, जब मलबा ऊपर से नीचे आया और मलबा इनसे टकराया, इनको लेकर के चला गया। हो सकता है नदी में लेकर के चला गया और बह गए हों। कई बार तो क्रशिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि बॉडी ना बिल्कुल टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो अलग, लेकिन प्रयास तो पूरे के पूरे होंगे कि जो प्रायोरिटी 4 हो चुके हैं, जिसे बोल देंगे फेटल हो चुके हैं, उनको भी हटाने के लिए। केदारनाथ में क्लेम करा जाता है, जो फिगर्स हैं वो हैं 5 साढ़े 5 हज़ार। लेकिन आज भी ऑफ द रिकॉर्ड जो लोग बात करते हैं और जिस तरीके का एक्सपेक्ट करा जाता था कि वहाँ पे लोग होंगे, वहाँ पे उस प्रकार के लोग होंगे जो खाली यात्रा के लिए नहीं, जो अपने रोजी रोटी के लिए आए हैं। अलग अलग लेबर, कई घोड़े खच्चर वाले जिनका कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं था, तो वो क्वांटिटी जो ना मेरे ख्याल से उसके 4 टाइम्स ज़्यादा, मतलब अराउंड 20,000 भी जाती है। फिर अब जैसे केदारनाथ से ही इस को तुलना करेंगे, तो कई लोग कभी नहीं मिलने वाली स्थिति में हैं केदारनाथ में। कुछ लोग पहाड़ के ऊपर चले गए थे, तो उनकी ना अभी भी बॉडी मॉर्टल रिमेन्स मिलते रहते हैं।
जैसे बोलते हैं कि जब अवलांच आता है, ये भी एक अवलांच ही है, ट्रिगर्ड बाय ये अपना जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है उससे। तो जब ऊपर से शुरू होता है तो कहीं न कहीं पहले तो वो अपनी स्पीड से आता है ग्रेविटी के पुल की वजह से, लेकिन एक जगह आके रुकता है जिसे बोलते हैं रन आउट ज़ोन, रन आउट ज़ोन। तो ये रन आउट ज़ोन जो है वो आ गया धराली के ऊपर। धराली में उस रोड के ऊपर और नदी की तरफ उस एरिया में जहाँ पे कि मंदिर जिसमें कि वो सेरेमोनियल पूजाएँ भी हो रही थी, उस एरिया में आ गया। क्योंकि ये लिमिटेड है, डिफाइंड है, तो इस एरिया को ना साफ करना तो उतना मुश्किल नहीं है जितना केदारनाथ में था, और इसलिए भी इसे साफ करना ज़रूरी है क्योंकि इस प्लेस का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है कि ये ना मेन हाईवे के ऊपर है। एक्सपर्ट का अनुभव और जानकारी धराली त्रासदी के बाद गुम हुए लोगों के घर वालों को बुरी लगेगी, लेकिन ये एक ऐसी सच्चाई है जिससे मुंह नहीं मोड़ सकते। यहाँ पर उन लोगों के लिए सबक है जो ऐसे विकास की योजनाएं बनाते हैं जिसमें त्रासदी हो जाए तो पीड़ित की जल्द समाधि के सिवा कोई और रास्ता नहीं बचता है।